जय जगन्नाथ। ओम जय काका, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन तूने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? उठने में देर हो गया। कल रात को बहुत ठंड था और मैं तो बाहर आंगन में सोती हूँ। कंबल चादर भी नहीं है। सुबह ना बदन बहुत दर्द कर रहा था। बिस्कुट खिलाओगे? बहुत भूख लगा है। अभी तो दुकान खोली है, अभी तो बोनी भी नहीं हुई। जा जा, बाद में आना। बाबू, रिंग लोगे? नहीं, तुम जाओ। ठहरिए, अगर हम लोग 2 रिंग लेंगे तो उसको 2 बिस्किट और चाय तो मिलेगी ना? ठीक है, ले लो, दे दो 2 रिंग। तुम देखो ना माँ, तुम्हें कौन सा पसंद है? वो तो हम जरूर लेंगे। तुम इधर आओ। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विद्या। भैया, इसे 2 बिस्किट दीजिए ना। हाँ, अभी देता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? वो जो होटल है उसके पीछे गांव है, वहाँ रहती हूँ। घर पर कौन कौन है? मामा है, मामी है और उनके बेटा बेटी। और तुम्हारे माता पिता? जब मैं 4 साल की थी पिताजी का देहांत हो गया और जब मैं 10 साल हुई माँ भी चल बसी। तुम पढ़ाई करती हो? माँ जब तक जिंदा थी क्लास 4 तक पढ़ी हूँ। माँ जब चल गई तो मामी बोली यहाँ रहना है तो कुछ रोजगार करके लाना होगा। जानती हो माँ, क्लास 4 तक मैं क्लास में अव्वल आती थी। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में पढ़ाई नहीं है। हम लोग ये सामने वाले होटल में ठहरे हैं, 5 नंबर रूम में। शाम को आ पाओगी? क्यों माँ? माँ बोली हो माँ के पास नहीं आओगी? मैं तो ऐसे ही तुमको बुला रही हूँ। जरूर आऊंगी माँ। दो रिंग दो। ये लो। ये लड़की कौन है? बहुत अच्छी लड़की है साहब। इसके पिताजी पत्थर तराशने के बहुत अच्छे कारीगर थे, लेकिन मलेरिया की बीमारी में चल बसे। 2-4 साल के बाद इसकी माँ भी गुजर गई। अनाथ है बेचारी। ये अपने मामा रामू रिक्शा वाले के साथ रहती है। इधर ही होगी, इधर ही। चलो थोड़ा टहलते हैं। हाँ। देखो, दुखी तुम भी हो, दुखी मैं भी हूं। वो बेटी तुम्हारी भी थी तो मेरी भी बेटी थी। वो जो कुछ भी करेंगे हम लोग सोच समझ कर करेंगे। और रही बात जिसको हम लोग गोद लेंगे, उसकी सहमति भी तो हमें जानने जरूरी है। मैंने बहुत सोचा है। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। विद्या बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हम लोगों ने गलती की है अपनी बेटी को ना पढ़ा के। और वो शैतान राहुल, उसने मेरी बेटी को उसे प्यार के जाल में फंसा के शादी कर ली और शादी के बाद उसकी पढ़ाई बंद करके उसे नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। कितना टॉर्चर किया उसने। मेरी बेटी मायूस होकर आत्महत्या कर ली।
12 क्लास तक पढ़ाई करके किसी को कैसे अच्छी नौकरी मिल सकती है? दोष हम लोगों का है। हम लोगों को पढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल, हम लोगों को उसे पढ़ाना चाहिए था। रो मत, रो मत। बेटी जाते जाते कह कर गई कि किसी गरीब की लड़की को अपनाकर उसे बहुत पढ़ाइएगा। विद्या को हम लोग बहुत पढ़ाएंगे। और सरकार भी तो कह रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और मैं उन सक्षम लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि किसी भी गरीब की बच्ची को पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए। इससे हमारे देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। और इस बेचारी का नसीब भी देखिए, इसका भी कोई नहीं है। आ जाओ। मैडम जी, आपके पास विद्या नाम की एक लड़की आई, भेज दूं क्या? भैया, उसे अंदर भेज दीजिए। मैडम जी, रूम में किसी का अलाउ नहीं है, आप जल्दी इसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तू आ गई? आजा बेटी, बैठ बैठ। ये लो। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत महंगा है, मामी देख लेगी तो छीन लेगी। ये तो बहुत महंगा है माँ। तुझे पसंद आया ना? बहुत। तू पढ़ना चाहती है? हाँ माँ, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, बहुत बड़ा बनना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा मामा कैसा आदमी है? मामा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मामी के डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं। मामी खाने के लिए देती है? मामी सुबह 2 बिस्कुट से काम चला लेती हूँ। दोपहर को मंदिर का सामने प्रसाद मिल जाता है और रात को मामी सिर्फ 2 रोटी देती है। कोई कोई दिन सब्जी मिलता है, नहीं तो कोई कोई दिन सिर्फ सूखा रोटी। सिर्फ 2 रोटी? हाँ माँ, कोई कोई दिन सूखा रोटी पानी में भिगो कर खा लेती हूँ। बेटी, अब घर जाओ, काफी देर हो गई है। हम लोग कल तुम्हारे मामा से मिलने आएंगे। मामा से? क्यों? तू हमारी बेटी बनेगी ना, रहेगी ना हमारे साथ? तू जितना पढ़ना चाहती है हम पढ़ाएंगे। तू पढ़ना चाहती है ना? हाँ माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी बेटी बनकर। अब उसे घर जाने दो, काफी देर हो गई है। चलो बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, फिर कल आकर तुम्हारे मामा से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? चलो। विद्या कहाँ है? साहब, यहीं कहीं पे होगी, अभी आती होगी। उसका मामा रामू कहाँ है? रामू? अरे रामू अभी तो यहीं था। अरे यहीं कहीं पे, वो देखिए, वो जा रहा। बुलाऊं क्या? रहने दो, रहने दो। रामू, रामू, ठहरो ठहरो, तुमसे कुछ बात करनी है। आ बैठ।
भैया दूध है? हाँ होगा दूध। 1 गिलास दूध और 2 बिस्किट दीजिए तो। अच्छा अभी देता हूँ, 1 सेकंड। मैं आपको पैसा हाँ दे ठीक दूंगी। है, ये लीजिए आपका दूध और ये आपका बिस्कुट। दूध पी ले। दूध? जब पिताजी जिंदा थे ना, पेट भर के खाना मिलता था। माँ भी खिलाई थी बहुत, लेकिन जब से माँ चल गई तब से एक बूंद दूध नहीं मिला। तू रोती क्यों है बेटी? मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ ना। जा बेटी तू जा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग तुझे अच्छे से रखेंगे। कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े और पेट भरने के लिए भोजन तो मिलेगा। जा बेटी तू जा, तेरा मामा अपना बेटी जैसी भांजी के लिए कुछ नहीं कर सका। दुखी मत हो बेटी, मैं तो तेरी माँ ही हूँ। ये तेरे पिताजी हैं। तू रहेगी ना हमारे साथ बेटी बनकर? चलो अब हमें जाना है, क्योंकि उसके लिए कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, और घर जाकर तो फिर उसे स्कूल में दाखिला भी तो दिलाना है ना। क्यों विद्या, आपके कितने पैसे हुए? आप जैसे दयालु इंसान से पैसे लूं, प्रभु जगन्नाथ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं पैसा आपसे नहीं ले सकता। विद्या वहाँ जाके हमें भूल तो नहीं जाएगी? नहीं काका, कैसे भूलूंगी? नहीं भूलेगी भैया, कभी नहीं भूलेगी। मेरी एक बेटी थी, उसे जगन्नाथ धाम बहुत पसंद थी, और ये बेटी भी मुझे यहीं से मिली। हम लोग हर साल आएंगे और आके आपसे मिलेंगे। चलो।